अस्सलामुअलैकुम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह खुश रखे, आपको कामयाब करे बेटा। अच्छा बेटा, हम जो प्रॉब्लम्स कर रहे हैं किस चैप्टर के भला? फर्स्ट यूनिट मीन्स 10 यूनिट के प्रॉब्लम कर रहे हैं हम, न्यूमेरिकल। इसमें हमने 4 जो हैं वो आपको अपलोड करके भेज दिए हैं और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से आगे होंगे। अब हम इसके आगे मज़ीद जो रह गए हम वो करेंगे, ठीक है? तो आप इन्हें गौर से देखें। अब हम जो है आपको मज़ीद आगे वाले जो है वो समझाएंगे, ठीक है? तो आपने गौर से देखना है और समझना है और आपको ये भी समझें कि बहुत आसानी से आ जाएंगे, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है, ठीक है बेटा? जी, अभी देखें आपके पास क्या है। 5th से हम करते हैं, ठीक है? 5th से, तो 5th हमारे पास ये 5th है, ये है, ठीक है? यहाँ पर डेटा आपने बनाना है, उसके बाद आप आसानी से कर लेंगे, कोई उसमें इशू नहीं है कि कोई आपको प्रॉब्लम हो। सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग वेव इन अ स्लैंके, यानी उन्होंने क्या किया, स्लैंके में वेव प्रोड्यूस करा है कि स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स हैड मेक 1 कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन। वो यानी क्या कर रहा है, आगे पीछे करके उसने कंप्लीट एक ऑसिलेशन कर दिए और टाइम क्या इतने सेकंड हैं। द वेव लेंथ इन द स्लैंके इज दैट्स मीटर, वेव लेंथ इतने मीटर है। फॉर दिस वेव डिटरमाइंड, वेव में डिटरमाइन क्या करना है, ए में पीरियड यानी टाइम पीरियड है और फ्रीक्वेंसी, और बी में क्या वेव स्पीड आपको करनी है मालूम, ठीक है? ये हो गया हमारे पास। अब हम ये करते हैं 5th वाला। तो आप देखें 5th में किस तरीके से होगा। 5th क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं है। आपको जो आ गए दूसरे क्वेश्चन आपने कर लिए तो ये भी आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, ठीक है? अब हम करेंगे 5th वाला। फिफ्थ का डेटा निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 न्यूमेरिकल्स, और 5th का डेटा आपको डेटा निकालना भी आ गया। डेटा निकाल लेना बेटा और उसके बाद फार्मूला लग जाए तो बस कोई इशू ही नहीं है, डेटा निकालना आना चाहिए। जी, 5th में हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड आपको कितना मिला हुआ है 5th का? सबसे पहले उन्होंने आपको क्या कहा है, यही बताया ना, वेव में हैंड कंप्लीट द बैक ऑसिलेशन। जी, टाइम बताया सबसे पहले, तो हमने क्या किया, t इज इक्वल 0.40 सेकेंड टाइम हो गया। लैम्डा आपको वेव्स जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो है 0.60 मीटर, ठीक है? ये है। और आपसे पूछा क्या है इसमें, ए में कुछ चीज़ें पूछ ली हैं आपसे। ए में आपको कहा है कि टाइम पीरियड मालूम करें। ए में आपको टाइम पीरियड का और क्या कहा है भाई, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी आपको कही है मालूम करने को। और बी में आपको क्या कहा है मालूम करने को, वेव स्पीड मीन्स आपको वी मालूम करने को कहा है, ठीक है? आपने इसी हिसाब से चलना है और आपने सवाल करने हैं। जी, फर्स्ट में आपको कहा है कि आपने टाइम मालूम करना है। तो बेटा बात दरअसल ये है कि टाइम पीरियड हमारे पास क्या है, वो खुद ही कह रहे हैं कि टाइम पीरियड क्या है, जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाती है यानी फोर्थ एंड बैक, तो उस टाइम पर समझ लें कि वही टाइम पीरियड होता है। इट मीन्स के टी हमें मालूम हो गया, ठीक है? हम यहाँ क्या करेंगे, अब हमने ए को यहाँ सॉल्व करना है तो हम पहले टी मालूम करते हैं। टी क्या, हमने बस यहाँ टी की वैल्यू ले दी, टी इज इक्वल 0.40 सेकेंड, ठीक है? ये टी हमारे पास आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि ऑसिलेशन कंप्लीट होगी एक, तो वही टाइम पीरियड होता है, तो ये टाइम आ गया आपके पास। अब क्या हमारे पास दूसरा क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछी है। तो फ्रीक्वेंसी में हम क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करके एफ मालूम कर लेते हैं। यहाँ कर लें जी, यहाँ कर लेते हैं हम, आसानी से हो जाएगा, बहुत सारी जगह है। तो एफ बराबर क्या है, फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए आप फार्मूला डालेंगे, पुट करेंगे, एफ इज इक्वल 1/t, ठीक है? 1 ऐसा ही रखा और टी की वैल्यू कितनी है, 0.40 है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2.5 हर्ट्ज आ जाएगा। ये हमने आपको पीछे डिवाइड करना सिखाया है, इसका इस वजह से अपने आपको डायरेक्ट नहीं बताया जी। अब इसका हम बी करते हैं। बी में आपको वी मालूम करने को कहा है कि वी क्या है आप मालूम करें। तो वी इज इक्वल क्या होगा,
हमने ये फार्मूला आपको दिखाया है, हमने बहुत जगह लगाया, ये यहाँ भी रखा हुआ, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब आप वैल्यू पुट कर दें, v इज़ इक्वल, आपके पास f कितना है, f है 2.5, अभी हमने मालूम किया, ये रहा, इनटू आपके पास लैम्डा कितना है, लैम्डा दिया उन्होंने, ये लैम्डा दिया हुआ आपको दिया हुआ 0.60, ठीक है, ये लैम्डा है। अब आप इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, v इज़ इक्वल 1.5, ठीक है, v कितना आएगा 1.5 आ जाएगा आपके पास। और वेलोसिटी या स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होता है, ठीक है बेटा, ये हो गया जी। इसके बाद हम करेंगे इससे नेक्स्ट 6, ठीक है, ये है 6 में देखें आपको क्या बताया है। अब देखिए छोटे छोटे सवाल हैं ये, आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पूरा हमने कर लिया, कुछ रह तो नहीं गया, नहीं, हो गया हमारा पूरा। ये तीसरी, ये रही वैल्यू, ठीक है, ये रही वैल्यू, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू वो ऊपर रही 2.5 हर्ट्स है, ठीक है, ये 2.5 हर्ट्स ये है, यहाँ हमने आपको बता दिए, तीनों वैल्यू पूरी होगी जी। हमने यहाँ आंसर देखा ना, हमने कहा देखिए चेक करें, आप भी चेक कर लें वहाँ से। अच्छा बेटा जी, अब 6 है, इफ़ 80 कंप्रेशंस पास थ्रू अ पॉइंट इन द स्प्रिंग, 20 सेकेंड में 80 कंप्रेशन होते हैं, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, एंड द पीरियड मीन्स टाइम पीरियड जो है वो कैलकुलेट करना है। इफ़ 2 कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन आर 8 सेंटीमीटर अपार्ट, अगर दोनों एक दूसरे से, हमने आपको कॉन्सिक्यूटिव जो है कंप्रेशन बना के दिखाएं, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन हमने बनाए थे ना अभी। अच्छा, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर दोनों का डिस्टेंस 8 मीटर अपार्ट हो, एक दूसरे से दूर हो, कैलकुलेट द वेव पीरियड, तो आपने वेव की स्पीड मालूम करनी है, वेव स्पीड मालूम करनी है, ठीक है, पीरियड नहीं स्पीड। तो अब हम ये करते हैं, इसका डेटा निकाल लें जी, बिल्कुल जी, नंबर 6, एक मिनट, इसको हम यहाँ से हम लेते हैं नंबर 6, नंबर 6 है, ठीक है। नंबर 6 में क्या, पेन चेंज करें, मार्कर, इसमें थोड़ा इंक का इशू आ रहा है जी। नंबर 6 में क्या है हमारे पास, डेटा निकालेंगे हम नंबर 6 में भी। डेटा क्या होगा, सिक्स में आपसे क्या कहा है, डेटा नंबर ऑफ कंप्रेशन, नंबर ऑफ कंप्रेशंस कितने हैं, 80, नंबर ऑफ कंप्रेशंस 80 हैं। इसके बाद क्या है, टाइम कितना है, टाइम t इज इक्वल, या टाइम कितना होगा, यहाँ t लगा देते हैं पास में करके, t इज इक्वल कितना दिया, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड हो गया, 20 सेकेंड, ये 20 सेकेंड है। और मालूम क्या करना है, f हमें मालूम करना है, ठीक है। अब हम क्या करें, अब हम पहले तो कैलकुलेशन में हम f मालूम करेंगे, किस तरीके से फार्मूला अप्लाई कर लें और फ्रीक्वेंसी मालूम कर लें। f इज़ इक्वल, आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ कंप्रेशंस, नंबर ऑफ कंप्रेशंस, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टाइम टेकन, पहले भी आप ये कर चुके हैं, टाइम टेकन। नंबर ऑफ कंप्रेशन कितने दिए हैं, 80, और टाइम टेकन कितना है, 20, 0 0 से गया, और 2 4 ज़ा 8, मीन्स आपके पास क्या आ गया, 4 हर्ट्स आ गया, ठीक है। छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर नहीं उठाना है, इसलिए आप आसानी से कर लेंगे और सीख भी जाएंगे, अपने हाथ से उसे करें। मारकर देखते हैं दूसरा, ये बेचारा अब जवाब दे रहा है, हो गया ये हमारे पास। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड फ्रीक्वेंसी हमारे पास मालूम हो गई है। अब हमें क्या कहा है, हमें क्या मालूम करना है, ये फ्रीक्वेंसी मालूम हो गई 6 में, और 6 में और क्या पूछा है जनाब जी, और हमसे पूछा है इन्होंने
टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी आ गई 4। अब हमें टाइम पीरियड जो है वो मालूम करना है। कब टाइम पीरियड मालूम करना है? टाइम पीरियड हम मालूम इस हिसाब से करेंगे कि हमारे पास से फ्रीक्वेंसी, और यहाँ हमने नहीं लगाया टाइम, ये वाला टाइम पीरियड आपको मालूम करना है, इसमें डेटा में आ जाएगा ना, ये रहा टाइम पीरियड। पीरियड उन्होंने कहा ना, पीरियड मीन्स आपको टाइम पीरियड मालूम करना है जी। तो 1/t इज इक्वल कितना हो जाएगा? t हो जाएगा, ये हो गया नंबर 2, हम ये मालूम कर रहे हैं। 1 हमने ऐसा ही डाला और t क्या आ गया हमारे पास? 4 आ गया। इज इक्वल, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? फिर हमने आपको ये कैलकुलेशन 0.25 और ये आपके पास आ गया सेकंड। टाइम सेकंड में होता है ना बेटा, ये सेकंड में ये आ गया, ये भी आ गया। 4 हर्ट्स आपके पास फ्रीक्वेंसी भी आ गई है। अब इसके बाद आपने क्या मालूम करना है? अब आपने इसकी स्पीड मालूम करनी है, ठीक है, स्पीड। तो स्पीड के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ कर लेते हैं स्पीड। स्पीड मीन्स हमें v मालूम करना है, तो v इज इक्वल क्या बन जाएगा हमारे पास? वैल्यूज पुट कर लें। v हमने क्वेश्चन मार्क किया और यहाँ कर लेते हैं कि v का फार्मूला क्या है? बहुत मर्तबा पुट किया है, हाँ शाबाश, ये हो जाएगा। अब v इज इक्वल एफ कितना है? ये रहा 4 इंटू लेमडा कितना है? लेमडा की वैल्यू कितनी है? लेमडा की वैल्यू, हाँ लेमडा की वैल्यू कहाँ गई? ये देखें, ये है कंप्रेशंस के साथ। लेमडा की वैल्यू हमारे पास 6 में कितनी आ रही है? 0.08, ठीक है। क्यों 0.08? इसलिए कि हमारे पास लेमडा, यहाँ देखें 6 में क्या दिया हुआ? लेमडा आपको दिया 20 सेकेंड, और लेमडा की आपको कहा है 8 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। तो हमने 8 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? यहाँ पर हमने यहाँ लेमडा इसमें डाल लेते हैं कि लेमडा कितना है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? 8 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल क्या हो गया? 0.08 मीटर, ठीक है। यहाँ पुट कर दें 0.08 मीटर हमने कर दिया है। तो v कितना आ जाएगा आपके पास? v से आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.32 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। आप ये कीजिएगा ज़रा इसमें कि ये जो लेमडा की वैल्यू यहाँ पर पुट करके और उसके यूनिट को आप चेंज कर लें, ठीक है। यहाँ हमने नहीं पुट किया, रह गया, तो हमने फिर यहाँ नीचे आपको बता दिया। समझ आया है? हाँ ठीक, शाबाश, हो गया ये भी सॉल्व। अब हम करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद 7th और 8th, 2 रह गए, ठीक है। 7 में हमें क्या दिया है? 7 में इतने सवाल अब आपने किए हैं तो ये तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर हमें 7 में क्या दिया है? अब हम वो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हाँ जी, 7th में हमें दिया है इतना, कितना मीटर कहा है कि स्विमिंग पूल प्रोपागेट 0.90 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास हो गया v हो गई, ठीक है। v कितनी होगी? चलें जी, ये भी बेचारा ऐसे हो रहा है, हाँ। v इज इक्वल कितना? 0.90 मीटर पर सेकंड, ये हो गया। v के बाद आप देखें क्या कहा है आगे? इफ द स्प्लैश द वाटर ऑफ द वन एंड ऑफ द पूल, ऑब्जर्व दैट द वेव गो टू द अपोजिट एंड, ठीक है। स्प्लैश होगा तो एक एंड से दूसरे एंड तक वेव जाएगी, चलेगी, आपको मालूम है। और फिर वेव वो कह रहे हैं कि रिटर्न हो जाएगी कितना? 30 सेकेंड है, मीन्स टाइम है कितना आ गया? 30.0। तो यूं ही आपको दिया वैसे इतना हो गया। अब मालूम क्या करना है? हाउ वे अदर वन एंड अदर, अब कितना एक दूसरे से दूर है, यानी आपको लैम्डा मालूम करना है। लैम्डा मालूम करने के लिए अब फार्मूला हमें क्या चाहिए? हमें फार्मूला लैम्डा मालूम करने के लिए जो हमने फार्मूला यहाँ साइड में आपको लगा के दिया हुआ है, फार्मूला तो वही चलेगा क्या? v इज इक्वल एफ लैम्डा। लेकिन हमारे पास क्या है? v और f दोनों होने चाहिए, दोनों होंगे तो हम लैम्डा मालूम कर सकते हैं। इसलिए आप ये समझा करें, कहीं कहीं हमारी मजबूरी होती है ना,
उनके बिना कहे हमें अपनी नीड के तहत मालूम करना है। अब हमें एफ़ मालूम करना है, क्यों? क्योंकि इसमें नीड है उसकी लैम्डा के लिए। तो हमने एफ़ मालूम करना है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? एफ़ इज़ इक्वल, आप जानते हैं एफ़ इज़ इक्वल 1/t होता है, तो आप t की वैल्यू पुट कर दें। 1 हमने ऐसा ही डाला और t कितना हमारे पास 30 है, तो इज़ इक्वल इसे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर में 0.0 आपके पास आ जाएगा 333 हर्ट्ज़। ठीक है, ये हो गया आपके पास। क्यों हमने मालूम किया? उन्होंने नहीं कहा हमें, लेकिन हम इसके बिना चल नहीं सकते थे। ये हमारी नीड है, तो आपने ये देखना है जहाँ हमारी नीड होगी हमें वो मालूम करना है, उनके बिना कहे भी। जी, अब हम क्या करेंगे? हमें जब ये मालूम हो गया तो हम लैम्डा मालूम कर सकते हैं, तो आप लैम्डा मालूम कर लें। ये फार्मूला अप्लाई करें, v इज़ इक्वल एफ लैम्डा। लैम्डा को बाहर निकाल लें। लैम्डा को जब बाहर निकाला तो लैम्डा का साथी यानी एफ़ क्या डिनोमिनेटर हो गया और ये नंबरेटर हो गया। अब क्या आपके पास v की आपने वैल्यू पुट करनी है। v कितना है? 0.90। ठीक है, और f कितना आ गया हमारे पास? ये रहा 0.0 और ये हमने 333 लगा दिया है। इन्हें जब आप आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आएगा लैम्डा इज़ इक्वल 27.027 मीटर। ठीक है, इसको रिमूव करके इसको करके ज़रूर देखिएगा अपने हाथ से, हमें पता चले कि आपको कैलकुलेशन आ गई है। आप बिना कैलकुलेटर के कर लेते हैं, कैलकुलेटर यूज़ हरगिज़ नहीं करना है। अगर अपना कैरियर आपको चाहिए तो नहीं यूज़ करना। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 8। वो आसान है लेकिन उसमें फार्मूला दूसरा लगेगा। आपको क्या है? सिंपल ऑसिलेटिंग पेंडुलम, यानी मूव कर रहा है पेंडुलम का बॉब। लेंथ कितनी है? 80.0 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम डेटा क्या लेंगे? ये अब हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है 8। अब हमने यहाँ से क्यों ऐसा किया आप देखें, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है उन्होंने? लेंथ कितनी है? L इज इक्वल, डेटा निकाल लेते हैं, लगाएं हम डेटा। डेटा जनाब जी, डेटा लिखा हमने। अब हमने लिखा L कितना है? 80.0 और सेंटीमीटर में दे दिया इन्होंने इज़ इक्वल। अब हमने 8.0 डाला और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड किया। इसमें तो आप ये पॉइंट आपको ऐसा ही दिया, आप इसको ना भी लगाएं तो आपका गुजारा है। 0 को 0 से काट दें, आप 8 रखें और उसको 10 से डिवाइड करें, नहीं जाता, 0 लगाया, पॉइंट लगाया और 10 8 ज़ा 80 बन जाएगा ये। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया? इतना मीटर आ गया ये। ठीक है, ये मीटर्स में आ गया है जी। अभी हमें क्या करना है? इसकी मज़ीद हमने, क्योंकि पेंडुलम है, पेंडुलम में आपको मालूम है इसमें जी आता है, आप यहाँ पर जी की वैल्यू डाल दें। कितनी आ जाएगी? 9.8 आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये जी की वैल्यू आ गई है। और क्या पाए आता है इसमें? पाए कितना होता है हमारे पास? पाए हमारे पास होता है 22/7 और वैसे क्या बन जाएगा? 3.14। ये इसकी वैल्यू बन जाएगी पाए की। आप कोई भी वैल्यू लगाएं, आपकी मर्ज़ी है। अब आपको क्या मालूम करना है? अब वैल्यू ऐसी लगा देंगे तो आपको सहूलत रहेगी ना, आसानी से काम हो जाएगा पाई की वैल्यू भी। जी, अब आपको क्या मालूम करना है? आपको टी मालूम करना है, टाइम पीरियड मालूम करना है और आपको फ्रीक्वेंसी एफ मालूम करनी है। अब आपको यहाँ पर क्या, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? हमने इसी वजह से ये फार्मूला आपके सामने रखा है कि आपको पता रहे कि आपको ये फार्मूला मालूम करना है, फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने अब क्या करना है? आपने बड़े आराम सुकून से काम करना है और फार्मूला सोच समझ के अप्लाई कर देना है। क्या करें? पहले फ्रीक्वेंसी मालूम करें। चलें जी, हम कोशिश करते हैं फ्रीक्वेंसी मालूम करने की। आपको पता चलेगा कि हम फ्रीक्वेंसी मालूम नहीं कर सकते हैं। कैसे फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे? फ्रीक्वेंसी बराबर किसकी होती है? ये देखें, फ्रीक्वेंसी (1/t). टी तो है नहीं, जब टी नहीं है तो हम ये नहीं मालूम कर सकते। ठीक है, आपने ये देखना है, आप लगा के देख लिया करें, फिर आपको सोचना है कि भाई हम क्या करें, हम तो ये नहीं मालूम कर सकते। इट मीन्स हमको ये अभी हमें नहीं लगाना, तो हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। अभी हम क्या करेंगे? हमें मालूम करना है टाइम पीरियड, टी मालूम करना है। अब देखें, ये फार्मूला चल रहा है और डायरेक्ट वहाँ टी दिया हुआ है। टी दिया है तो हमें कोई ऐसा इशू नहीं है, हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू डाल के और पुट कर देंगे। जी, फार्मूला हम यहाँ से लगा दें आपको, ताकि आपको नज़र आए। ये रहा, चलें यहाँ पुट करते हैं। ये है फार्मूला, डेटा भी नज़र आए ना, फार्मूला यहाँ से लगाते हैं। जी,
क्या हो जाएगा हमारे पास, टी इज इक्वल, ये रहा 2 पाए एंड अंडर रूट बड़ा सा बना ले L/G पूरा अंडर रूट के अंदर होना चाहिए। ये हमने लगा दिया फार्मूला। अब आप वैल्यूज पुट कर दें, जिस वैल्यू का आपको पता है आप डायरेक्ट पुट कर दें। टी हमने ऐसा लगाया, 2 हमने लगाया, इनटू पाए की वैल्यू आपने जो ये वाली लास्ट वाली लिखी ये लिख दें तो बेहतर है, 3.14। अंडर रूट में आपने क्या किया, जो वैल्यू आपको दो गिवन दे रखी हैं आपको 2 वैल्यूज़, 0.8 आ गई लेंथ हमारे पास, कितनी ये रही L, और G कितना होता है, 9.8 होता है। ठीक है, अब हमने ये लिखा T इज़ इक्वल, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, इन्हें मल्टीप्लाई करें, आप हाथ से ही करना है बेटा जी, कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना। 6.282 आ जाएगा। और आप इसको अंडर रूट को जब करेंगे डिवाइड तो आपके पास क्या आएगा, 0.8 को डिवाइड करें 9.8 से। अब आपके लिए चैलेंज है, इसको भी हाथ से करके देखें, फिर बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में भाई हमसे आराम से हो गया या आप कहेंगे हमसे तो नहीं हुआ। कर लेंगे, ठीक है, सब आपने करना है, शाबाश। अब आप क्या करेंगे, अंडर रूट को प्रेस करेंगे, ये लिखेंगे और इक्वल दबा देंगे तो इसका रूट आ गया। रूट क्या इसका आया, आप देखें आपके पास जो आएगा रूट, इसे हमें बाहर निकालना है ना, इनकी रिश्तेदारी है, कैसे मल्टीप्लाई होंगे, ये तो अंदर बंद है भाई, उसको भी बाहर निकालें। ये आ गया 0.285 हो गया ये कैलकुलेटर में। आपने क्या किया, आपने अंडर रूट को प्रेस किया, फिर ये रकम लिखी, फिर इक्वल, तो ये आ गया। ये हमने तो करके देख लिया, आपने भी करके देखना है लाजमी। नाउ T इज़ इक्वल, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ गया 1.790 सेकेंड्स आ गया। ये हमारा आंसर आया टाइम पीरियड का। अब आप टाइम पीरियड निकालने के बाद अब आप आसानी से अब आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, अब तो कोई इशू नहीं है, हमें मिल गया टाइम पीरियड जी। अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल किसके होगा, एफ आप क्वेश्चन मार्क दे देंगे, आप मालूम कर रहे हैं, एफ इज़ इक्वल 1/T के होगा। ठीक है, 1 हमने ऐसा ही डाला और टी ये रहा 1.790, ये हमने टी की वैल्यू पुट कर दी है, इज़ इक्वल लगाएं। अब आप इसको यहाँ से पॉइंट को रिमूव करें और डिवाइड करेंगे तो आपका आसानी से निकल आएगा आंसर। और आपकी मर्ज़ी, अब आप कैलकुलेटर यूज़ करें, थकना नहीं है, ठीक है, थकना नहीं है भाई, परेशान नहीं होना है और काम करके रहना है। आप कहें हम कर सकते हैं सब कुछ, एवरीथिंग जो है वो पॉसिबल है। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये हमारे हो गए पूरे 8 सवाल और आपका ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पूरे हुए। इंशाल्लाह ताला इसके बाद हम नेक्स्ट के न्यूमेरिकल करेंगे और थ्योरी भी आपको बता देंगे। आपने बस अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है और होशियारी दिखानी है। ठीक है, ये इसके तो लाजमी होते हैं आपके एंट्री टेस्ट में। एंट्री टेस्ट अभी दूर से ही, लेकिन ये देना तो है ना, देना है तो लाजमी आपको प्रैक्टिस भी करनी है और आपको आना भी चाहिए बेटा। अच्छे बनेंगे, हम मेहनत करेंगे तभी तो सब कामयाबियाँ मिलेंगी। मेहनत के ही हैं सब रंग, ठीक है, मेहनत से अपनी आन है और मेहनत ही शान है। इन चीज़ों को अपने अंदर अपनाएं, इन चीज़ों की अहमियत को पहचानें और पढ़ाई से दिल लगाएं, भागना नहीं है पढ़ाई से। ठीक है बेटा, और कुछ नीड हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स से ज़रूर लाजमी। ओके बेटा, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।